हेलो दोस्तों, मैं हूं शीरो माई और आप देख रहे हैं बिया शॉट। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा स्पीकर अपने टॉप लेके आया सबसे बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो वैसे तो क्या है, मेरे से पूछते रहते हैं कि सर जी कौन सा स्पीकर सही है, कौन सा स्पीकर क्या है क्या नहीं है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या है कंपनी नहीं बताऊंगा, ओनली फॉर उसका क्या है फ्रीक्वेंसी रेंज बताने वाला हूँ। तो उससे क्या है कि आप किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद क्या है स्पीकर कौन सा अच्छा है, कौन सा सही है, कौन सा खराब है और कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है, तो वो क्या है वो चीज आप खुद ही पता चल सकता है कि इस वीडियो में देखने बाद वो चीज को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपने हिसाब से। दोस्तों ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, अब इस ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ अपना 40 टेक के बाद एक वीडियो बना था मेरा इसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो उसमें क्या है मैंने डीप जाने की कोशिश किया और कुछ एक्सप्लेनमेंट करते क्या है वीडियो लंबा चौड़ा हो गया। फिर मैंने अपना उसको कट कुट करके फिर 18 मिनट पे ले आया। फिर भी क्या है वो वीडियो कुछ अधूरा सा लग रहा था और फिर कुछ बोरिंग टाइप का लग रहा था। दोस्तों क्या उसको मैंने पूरा कैंसिल करके इस टॉपिक के ऊपर मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। इसमें क्या है मैं डीपली तो नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या है दोस्तों आप लोगों को क्या समझाने तक मैं कोशिश करूंगा इसमें। लेकिन ये वीडियो क्या है ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बिल्कुल शॉर्ट में बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों क्या है वीडियो को ज्यादा अपना ना घुमाते हुए अपना सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों क्या है अपना टॉप के लिए स्पीकर यदि आप लोग को चाहिए अच्छा क्वालिटी का हो, ठीक है, मतलब अच्छा क्वालिटी का ना हो सही, लेकिन क्या उसमें क्या आपको अच्छा खासा आवाज मिल जाए, तो दोस्तों क्या आवाज के ऊपर डिपेंड है अपने स्पीकर तो। ठीक है, तो उसके लिए क्या है अपने को मतलब उसमें क्या है चार चीज के ऊपर अपने को ज्यादा ध्यान देना पड़ेंगे। लेकिन क्या वो चार चीज का ध्यान जो है दोस्तों मैं लोकल ब्रांड के ऊपर नहीं दवा नहीं कर सकता। लेकिन जो चीज जो लोकल ब्रांड में होता है जो लिखता कुछ और है और होता कुछ और है। ठीक है, लेकिन ये जो मैं आप लोगों को चार चीजें बताने वाला हूँ उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो वो क्या है अपना ब्रांडेड कंपनी के ऊपर उस वो चीज देखेंगे तो क्या है आपको अच्छा खासा आपको आवाज दे देगा। कारण दोस्तों ये क्या है ब्रांडेड कंपनी में होता क्या है जो जो चीज होता है वही स्पीकर के ऊपर उसी हिसाब से लिखता है, ना कि झूठ मूठ का कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है चार चीज को आपको क्या ध्यान देना चाहिए दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों पहला तो हो गया है अपना वाट तो है। वाट तो सबको पता ही है कि जो स्पीकर ज्यादा ये वाट ज्यादा होता है तो उनको तो तेज बजता है। लेकिन क्या हाँ सामने बजने में और दूर बजने में वो अलग होता है। ठीक है, लेकिन क्या वो तेज बजता है सबको पता ही है। उसके बाद दोस्तों में उसमें देखना चाहिए नंबर 2 पे आता है अपना फ्रिक्वेंसी रेंज। ठीक है, फ्रिक्वेंसी रेंज को अपने ऊपर देखना चाहिए। और फिर नंबर 3 पड़ जाता है अपना सेंसिटिविटी। ठीक, और नंबर 4 पड़ जाता है अपना वो क्या है अपना एक्स मैक्स के ऊपर। ठीक है, और कुछ स्पीकर में एक्स मैक्स के साथ साथ क्या है मूविंग मैक्स ऐसे मूविंग मार्क्स ऐसे कुछ लिखा रहता है। और वो आगे जाके क्या है वो mm के हिसाब से नहीं लिखते, वो ग्राम के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। दोस्तों अब क्या आप लोगों को तो पता ही है क्या अब वाट क्या है, वाट के ऊपर तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फिर आता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। दोस्तों क्या है फ्रीक्वेंसी आपको कौन सा होना चाहिए वो आज मैं बताने वाला हूँ आपको। क्या है दोस्तों यदि आपको उसी स्पीकर से लाइव प्रोग्राम भी कर सके और डीजे भी काम चलाए, ठीक है, तो वो अपना कंपनी ने भी अच्छा खासा नाम करे। तो दोस्तों क्या है उसके लिए आपको 45 या 46 से स्टार्ट करना पड़ेंगे। ठीक है, और लेकिन दोस्तों यदि आपको लाइव स्पेशलिस्ट फॉर लाइव के लिए है तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, ओनली फॉर लाइव के लिए है तो दोस्तों 46 पे मत आओ, ओनली फॉर आपको लाइव के ऊपर ज्यादा ही फोकस करना है। तो क्या है आप 50 से जो अपना फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज जो होता है शुरू होता है दोस्तों वहां पे चला जाओ, आपको क्या लाइव के लिए अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपको क्या है डीजे के भी जाना है तो उसमें भी जाना है। तो क्या है यदि डीजे भी आपको आना है तो दोस्तों आपको कम से कम 40 तो होना चाहिए ना, कम से कम क्या दोस्तों 46 47, तो 46 क्या बेस्ट रहेगा। लेकिन उससे ज्यादा बेस्ट क्या अपना दोस्तों 40 पे होता है। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों क्या कोई भी स्पीकर के अंदर अपना उसमें 40 क्या है 40 हर्ट्ज हो, उसके बाद उसका सेंसिटिविटी क्या है सेंसिटिविटी होना चाहिए। वैसे तो 99 तो 600 वाट में क्या है 99 सेंसिटिविटी तो मिलना मुश्किल है, लेकिन उसमें आपको 98 मिल जाए। उसके बाद क्या फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज क्या है दोस्तों अपना 40 हर्ट्ज हो। ठीक है, और उसके बाद उसका एक्स मैक्स क्या है, उसका एक्स मैक्स कम से कम 5 क्रॉस हो जिसकी 6 हो। ठीक है, 6 एक्स उसका एक्स मैक्स 6 हो तो दोस्तों क्या है वो स्पीकर जब बजता है दोस्तों सामने क्या है वो लो फ्रीक्वेंसी है, ऊपर से सेंसिटिविटी उसका ज्यादा है, फिर उसका एक्स में ज्यादा है दोस्तों क्या वो स्पीकर 40 अप उठाने पर क्या 40 नहीं 70 अप दोस्तों वॉल्यूम जब उठाएंगे तो क्या है वो स्पीकर अलग सा है फ्रीक्वेंसी छोड़ देता है।
वो कब छोड़ता है, जब आप अपना वो इधर क्रॉस ओवर चलाएंगे दोस्तों, क्या उस टाइम में उतना महसूस नहीं होगा। लेकिन वो उस टाइप का फ्रीक्वेंसी कब अपना एक्शन पे आ जाता है, जब आप क्रॉस ओवर के साथ जब आप बजाते हो ना दोस्तों, जो 40 हर्ट्ज 98 सेंसिटिविटी और एक्स मैक्स 6 वाला, तो दोस्तों वो क्या है, क्रॉस ओवर के बाद ऐसा फ्रीक्वेंसी निकाल के देता है। प्लस उसमें HF मिल जाने के बाद सामने क्या है, कोई भी बंदा जो डांस कर रहा है 10वीं तक उसके सामने डांस किया दोस्तों, बाहर निकालने के बाद वो कान पकड़ेंगे तो उस टाइम वो फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। लेकिन हाँ, वो चुभने वाला साउंड होता है। लेकिन क्या है दोस्तों, जब कंपटीशन ही होता है वो प्लस डीजे बजता है दोस्तों, क्या उस साउंड ही इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम। लेकिन वो साउंड आप जब लोगे उसमें क्या लाइव प्रोग्राम में जाने से फीडबैक मारने का ज़्यादा चांस रहता है। तो दोस्तों ये तो हो गया है अपना फ्रीक्वेंसी ऊपर। अब आपको लगभग पता चल गया ये कौन सा फ्रीक्वेंसी कहाँ क्या लेना चाहिए, ठीक है। उस पर हम आते हैं सेंसिटिविटी। दोस्तों क्या सेंसिटिविटी तो सबको पता है, सेंसिटिविटी क्या काम करता है, हम उसमें भी नहीं जाएंगे दोस्तों। अभी हम आ जाते हैं एक्स मैक्स के ऊपर, ठीक है। दोस्तों आपको क्या है एक्स मैक्स क्या काम करता है वो तब भी आप लोगों को लगभग पता चल गया है, ठीक है। लेकिन उसमें एक्स मैक्स के ऊपर हम आ जाए तो क्या है, कुछ स्पीकर ऐसा होता है कि उसका सेंसिटिविटी क्या है 98 होता है, ठीक है, 98 होता है। और जब उसका एक्स मैक्स कम है तो दोस्तों क्या कमाल सी बात है, वो कम से कम 40 हर्ट्ज आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन क्या है एक्स मैक्स प्लस उसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो है थोड़ा मिलता जुलता है। जब एक्स मैक्स ज़्यादा है तो क्या है लो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रहता है, और एक्स मैक्स कम होता है तो क्या है उसका फ्रीक्वेंसी रेंज भी ऊपर आ जाता है, जैसे कि 46 से हाफ हो जाता है, ठीक है। तो उसमें मिलता जुलता है। लेकिन क्या कुछ कुछ स्पीकर अपने सोर्स के ऊपर उल्टा पड़ जाता है, इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यदि कोई भी स्पीकर एक्स मैक्स क्या है कम है, ठीक है, केक कम है, उसकी बाद ही आपका फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 40 भी मिल जाए दोस्तों, 40 भी मिल जाए तो वो क्या है उसके बाद सेंसिटिविटी जो है 99 में हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन 99 में हो जाए दोस्तों, वो क्या है क्रॉस ओवर लगाने के बाद 70 अब जब आप उठाएंगे तो उतना आपको जो हम अभी मैं जो इससे पहले मैं आपको जो बताए हैं तो उतना रिस्पॉन्स नहीं देगा। क्योंकि दोस्तों उसमें क्या हम अभी डीप पे जाएंगे तो क्या काफ़ी बहुत दूर चला जाएगा, हम ज़्यादा डीप पे नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ एक्चुअल में इतना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि शॉर्ट में बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों एक स्पीकर जो है एक्स मैक्स किसको कहते हैं दोस्तों, जब ये जो अपना ये जो है ये मैग्नेट दोस्तों, ये मैग्नेट है। मान के चलो कि ये जो है अपना ये हो गया जो अपना दोस्तों ये ग्रीन जो है ना, ये ग्रीन जो है अपना वॉइस कॉल, आप इसको मान के चलो, ठीक है। ये है मैग्नेट और ये वॉइस कॉल है दोस्तों। क्या है जो स्पीकर क्लियर जो मीट देता है दोस्तों, ज्यादातर वो क्या एक्स मैक्स कम ही होता है, ठीक है। कम होने के कारण दोस्तों ये है कि उसका क्लियर देना है और वॉइस कॉल ज्यादा टाइट ही रहता है। जिस स्पीकर में फ्रीक्वेंसी रेंज 50 के आसपास चला गया है दोस्तों, वो स्पीकर कौन क्या है ज्यादा जम नहीं करता, बहुत टाइट होता है, ठीक है। तो आप लोग उस चीज को आप लोग भी देख लेना। तो मुझे तो पता चल गया था देख दाख के, ठीक है, पता चल गया। फिर उसमें क्या आपको कंपल्सरी देखना है तो कोई स्पीकर लेना दोस्तों। कोई भी स्पीकर लेने के बाद क्या आप हल्का सा दबा के रखो तो क्या टाइट के चलते आवाज थोड़ा पतला हो जाता है, मोटा नहीं होता है, ठीक है। तो उस सेम वही हिसाब है उस पर। अभी हम आए अपने एक्स मैक्स के ऊपर दोस्तों। देखो एक्स मैक्स दोस्तों ये होता है जब खड़ा है तब भी क्लियर बजेगा और मीट ज़्यादा देता है, और जब ऐसा हिलता है दोस्तों क्या है उसमें उतना क्लियर नहीं आता है। लेकिन आपका देखो अच्छा खासा जंपिंग में भी आपका सेंसिटिविटी कितना दे रहा है दोस्तों। उसमें जंपिंग में जब उतना देखो अपना जो मैग्नेट जो है, मैग्नेट के पास जब तक वॉइस कॉल है दोस्तों उतना तेज बजता है। जब उतना हिलने इतना मूविंग पे भी जब उसका सेंसिटिविटी 98 दे रहा है तो दोस्तों क्वालिटी कैसे होगा, उस क्वालिटी को आप ध्यान देना है, ठीक है। उस क्वालिटी को ध्यान देना है। और जब वो क्वालिटी जब उसके बाद ये तो मूविंग हो रहा था, जब आप क्रॉस ओवर में चलाएंगे दोस्तों, क्रॉस ओवर में आप लोग पता है जब क्रॉस ओवर जब अपना जो टॉप का एम्पलीट्यूड जब अपना स्पीकर दे देते हैं दोस्तों, क्या है विदाउट अपना क्रॉस ओवर जब चलाते हैं तो उसमें क्या A to Z फ्रीक्वेंसी आने के चलते क्या है दोस्तों स्पीकर बहुत जम करते हैं, ठीक है, बहुत जम करता है। जब आप क्रॉस ओवर में जब दोस्तों आप उसमें लगा देंगे स्पीकर जितना जम करना चाहिए दोस्तों वो जम नहीं करता। तो उस जम ना करने के चलते वो आपको जो एक्स मैक्स प्लस वो जो है अपना सेंसिटिविटी जो है दोस्तों, क्योंकि आप लोग अभी बताए हैं कि स्पीकर ना हिलने पर कितना तेज करता है, लेकिन उसके चलते क्या है दोस्तों आपका मीट उससे भी आपको बूस्ट मिल जाएगा। एग्जाम्पल तौर पे मेरा मानना है कि मान के चलो कि वो स्पीकर दोस्तों 600 वाट का स्पीकर अपना चला रहे हो तो क्या है वो सेंसिटिविटी प्लस वाट भी उसमें बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। वो होता है एडवांटेज एक्स मैक्स के ऊपर। ये दोस्तों जितना भी आप लोग बताए हैं वो अपने एक्स मैक्स के ऊपर है, लेकिन उसमें भी क्या है कुछ छूट गया है मैंने, ठीक है, वो डिटेल नेम नहीं बता पाऊंगा। यदि आप लोग किसी भाई को क्या है शक है
उसमें क्या कुछ क्लियर करना है तो उसके ऊपर आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। लेकिन क्या वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए चलिए मैंने हल्का हल्का ऊपर ऊपर टच किया है। जितना मैं बताए हैं वो मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है। लेकिन क्या दोस्तों ये एक्चुअल में ऐसा भी होता भी है। यदि आप लोगों को यकीन नहीं है तो जिसके पास स्पीकर जो जिस फ्रीक्वेंसी में खड़ा उतरता है 40 से लेके 46, उसके बाद 50 से लेके 46 से लेके 50 जो स्पीकर होता है कैसा टाइट होता है, कैसा बजता है, ठीक है। जिसके एक्स मैक्स नहीं है कैसा बजता है, तो उस चीज़ के ऊपर आप लोग भी एक बार पता करके देख लेना, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको और बताना भूल गया दोस्तों, जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन जो मैं अभी बता रहा हूँ ये जो है अपना ओनली फॉर टॉप के लिए है दोस्तों। ये जो मैं आपको हिसाब किताब से बताए हैं ये टॉप के लिए है, ना कि बेस के लिए है। बेस का कोण में वॉइस कोयल में और टॉप का कोण में वॉइस कोयल में दोस्तों बहुत अंतर है। कभी आप लोग ये नहीं सोच लेना कि बेस भी ऐसे होंगे, लेकिन क्या है बेस का सौदा अलग है, टॉप का सौदा अलग है और बेस के में बहुत अंतर है। तो जो अभी मैं आप लोगों को बताए हैं दोस्तों, क्या है ऐसा एक अपने इंडियन ब्रांड का एक कंपनी है, तो ठीक है। तो उसका स्पीकर का नाम मैं बताता हूँ, कंपनी का नाम बताता हूँ मैं। कंपनी का नाम है दोस्तों आहूजा का स्पीकर, ठीक है। और उसका वाट है 400 वाट और मॉडल नंबर है BM 400, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है आहूजा वाले ने बहुत गलत किया है कि ये इस स्पीकर को क्या है 600 वाट में सेम फ्रीक्वेंसी में निकालना चाहिए था और सेम एक्स मैक्स के साथ। एक्स मैक्स को थोड़ा बढ़ा देने से क्या है और अच्छा होता है। एक्स मैक्स उसी में क्या अच्छा खासा है इसका, लेकिन क्या है एक्स मैक्स बढ़ाता हो फिर वाट भी दोस्तों बढ़ा देने से क्या ना ये इस 400 वाट के स्पीकर समय दोस्तों कोई नहीं टिक पाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी भी क्या है ये 400 वाट ही है, लेकिन दोस्तों ये अपना दूसरे का स्पीकर 600 वाट और 700 वाट को दोस्तों ये टक्कर देता है। क्योंकि आप लोग बताएं क्यों टक्कर दिया दोस्तों, अभी आप लोग बता चुके हैं। और एक बार आप मैं बता दूं दोस्तों, जिस स्पीकर का सेंसिटिविटी कम है वो स्पीकर क्या है आप ओपन एयर में बजने से दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल डिम बज रहा है, ठीक है। तो वैसे तो आप लोग बताने की जरूरत नहीं, जिसका सेंसिटिविटी अच्छा है। और इसमें कंपटीशन में आप लोगों को बताने बोलेगा जो चीज दोस्तों कंपटीशन में जिसका सेंसिटिविटी कम है तो वो तो क्या मेरे हिसाब से उतना कोई खास फायदा नहीं है। हाँ यदि सेंसिटिविटी कम है 97 है तो उसको क्या है आपको एक्स मैक्स में ही कवर करना पड़ेंगे। एक्स मैक्स भी कम है, सेंसिटिविटी कम है दोस्तों, क्या वो स्पीकर को आप उसकी तरफ देखो ही भी मत मेरे हिसाब से। दोस्तों क्या है वीडियो को ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, कम से कम क्या मुझे पता है अभी कम से कम 8-9 मिनट चला गया होगा, तो उतना लंबा चौड़ा वीडियो क्या आजकल कोई देखता नहीं है, इसलिए क्या है अपना वीडियो यहीं पे विराम देते हैं दोस्तों। विराम देने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, वीडियो क्या आप लोग अच्छा लगे तो दोस्तों अपना वीडियो को क्या थोड़ा लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने से आप लोगों को पता है कि वीडियो कहाँ पर रैंक होकर पहुंच जाता है, ठीक है। तो और इस तरह का वीडियो मैं बनाते रहता हूँ और बनाने की कोशिश भी यही रहता है कि क्या लोगों को क्या अच्छे से अच्छा इमोशन पहुंच जाए कम समय में। तो क्या उस तरह का वीडियो आप लोग देते रहते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मेरा इस वीडियो को क्या लास्ट तक यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।